भवस्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र हम बचपन से ही पूजा में सुनते और बोलते आ रहे हैं। इस मंत्र को गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से सभी प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माँ गायत्री वेद माता है और समस्त पापों का नाश करने की शक्ति उनमें समाहित है। माता गायत्री को हिंदू भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री कहा जाता है। गायत्री माँ से ही चारों वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसीलिए माँ को वेद माता, देव माता और ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। माँ गायत्री को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप माना जाता है और त्रिमूर्ति मानकर ही इनकी उपासना की जाती है। माँ गायत्री के 5 मुख और 10 हाथ हैं। उनके इस रूप में 4 मुख चारों वेदों के प्रतीक है एवं उनका 5वां मुख सर्वशक्तिमान शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। माँ के 10 हाथ भगवान विष्णु के प्रतीक है एवं त्रिदेवों की आराध्य भी माँ गायत्री को ही कहा जाता है। यही भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी है। माँ गायत्री को ही माँ काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता गायत्री का जन्म ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था। इसीलिए हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गायत्री जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर 1:07 से होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल गायत्री जयंती का व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। महाभारत के रचयिता वेद व्यास कहते हैं, जैसे फूलों में शहद और दूध में घी सार रूप में होता है, वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री है। यदि गायत्री को सिद्ध कर लिया जाए तो यह कामधेनु के समान है। जैसे गंगा शरीर के पापों को धोकर तन मन को निर्मल करती है, उसी प्रकार गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र हो जाती है। वेदों में उल्लेख मिलता है कि माँ गायत्री की पूजा उपासना कभी भी किसी भी स्थिति में की जा सकती है। हर स्थिति में ये लाभदायी है, परंतु विधि पूर्वक श्रद्धा भावना के साथ की गई उपासना अति फलदायी मानी गई है। तो आइए जानते हैं गायत्री जयंती पर कैसे करें माँ गायत्री को प्रसन्न। गायत्री जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। उसके बाद पूजा घर में बैठकर चौकी पर गायत्री माता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें और अपने आसपास के स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद माता गायत्री को चावल, फूल, मीठा, चंदन आदि चढ़ाकर दीपक जलाएं और धूप जलाएं। अब माता गायत्री के सामने गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें और उसके बाद गायत्री चालीसा पढ़े और माँ गायत्री की आरती करें। अब माता को हाथ जोड़कर प्रणाम कर प्रसाद वितरण करें। माता गायत्री के उत्पत्ति से जुड़ी कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने माँ गायत्री का आवाहन किया। तब उन्होंने अपने चारों मुख से गायत्री मंत्र की व्याख्या 4 वेदों के रूप में की थी। इससे प्रसन्न होकर माता गायत्री अवतरित हुई। इसके बाद माँ गायत्री को वेद माता कहा गया और गायत्री मंत्र को 4 वेदों का सार बताया गया। माँ गायत्री को सर्व साधारण तक पहुँचाने वाले विश्वामित्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला मंत्र और कोई नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता है, वह पापों से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे केंचुली से छूटने पर सांप होता है। कहा जाता है कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य केवल गायत्री मंत्र को समझने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र का अर्थ है कि उस प्रणाम स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक,
देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। अतः आप भी गायत्री जयंती के दिन पूर्ण विधि विधान से गायत्री माता की पूजा कर उनकी कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।